नमस्ते एंड वेलकम बैक टू समाप्ति एक्सप्लोर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैंने दोनों बच्चों के बीच जो इतना ज़्यादा एज गैप है उसका फ़ायदा है या नुकसान है। हाँ, तो दोनों चीज़ हम लोग बात करेंगे और वीडियो में दिखाऊंगी मेरे छोटे बच्चे के साथ पूरे दिन भर का रूटीन, मैं कैसे पूरे दिन भर मेरे छोटे बच्चे के साथ बिताती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे दोनों बच्चों के बीच ना 9.5 ईयर्स का गैप है, तो ये सबके दिमाग में रहता है कि इतना ज़्यादा गैप होने के बाद बच्चा लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज मेरे खुद की एक्सपीरियंस बताऊंगी ये इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। तो दोस्तों मैं शुरू करूंगी फ़ायदे से, क्योंकि मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। जैसे मेरे जैसे मम्मी हो कि मेरा बड़े बेटे का थोड़ा सा एज ज़्यादा हो गया और दूसरा बच्चा लेना चाहते हैं, मेरे वीडियो वो लोग देख रहे हैं फिर डीमोटिवेट होकर दूसरा बच्चा नहीं ले, इसलिए मैं पहले फ़ायदे की बात करती हूँ। तो देखिए पहला फ़ायदा है कि पहला बच्चा जो है ना थोड़ा एज गैप की वजह से वो फुल्ली ट्रेंड बच्चा हो जाता है। उसको ना जैसे नया बेबी आने के बाद मम्मी पूरा बिजी हो जाते हैं, तब बड़े बेटे के पास या बेटी के साथ टाइम देने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल जाने के टाइम पे उसको तैयार करना, स्कूल छोड़ना, पोटी ट्रेनिंग, खाना खाना, नहाना, सब कुछ मेरा बेटा अकेले कर पाता था। होमवर्क करना, बस से ऊपर आना जाना, अपना बैग खुद समेटना, सब कुछ खुद कर पाता था। न्यूबॉर्न मम्मी जब होते हैं ना तो बच्चे का कोई रूटीन नहीं होता है न्यूबॉर्न का, तो इसको नींद की या तो कुछ सारे रूटीन की बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है, तो इसको बच्चे को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होता है। आप थोड़ा गैप में दूसरे बच्चा लाएंगे तो। सेकंड हो गया, मम्मी जो है ना एक बच्चा जब जन्म देते हैं उसको सब कुछ रिकवरी करने के लिए 2-2.5 साल आराम से लग जाता है। बॉडी के अंदर से जो कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, इवन वेट गेन जो होते हैं ना, वो सारा कुछ रिकवर करने के लिए 2-2.5 साल लग जाता है। और वेट गेन की तो छोड़ ही दीजिए, हमारे जैसे नॉर्मल पीपल के वेट गेन जो हो जाता है उसको कम करने के लिए हमें बहुत कुछ माइंड सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग करीना कपूर तो है नहीं कि हमारे पास डाइटिशियन होगा, इतने सारे मेड होंगे, टाइम टू टाइम हमें सब कुछ बना के देंगे। और हम लोग हमारे जैसे मम्मी तो फीड भी करते, तो 6 महीने से पहले तो हम लोग कोई भी डाइट फॉलो नहीं कर सकते। हमारे लिए तो मतलब सेकंड में भी थोड़ा लेट ही आए तो बहुत ही बेटर होता है। मैं जैसे मेरे सेकंड में भी आया था तब मैं फुल्ली फिट एंड फाइन हो गया था। वेट की कंसीव करने के टाइम पे वेट कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए टाइम गैप बहुत ज़रूरी है। थर्ड, जैसे दोनों बच्चे आपकी छोटे हैं, एकदम छोटे हैं, जैसे 1-1.5 साल का गैप हो, दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे और स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं ना बीमार होते ही है। तब क्या होता है ना, इतना प्रॉब्लम होता है, मम्मी बेचारे दोनों बच्चों के बीच पूरा फंस जाते हैं। और तब मम्मी की जो हेल्थ होती है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए मैंने खुद देखा है, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा जाता था स्कूल और छोटा वाला अभी भी बहुत छोटा है, 2.5 ईयर्स का है, तो उसको तो अभी भी बहुत टाइम है। जब बच्चे 8-9 साल का होते हैं तभी फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब बीमारी भी कम होने लगता है। लेकिन 2-2.5 साल के बच्चे के तो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। थोड़ा सा गैप होने से क्या होता है, पेरेंट्स जो है ना वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे मेरे बेटे को अभी पर मंथ 3000 रियल लगता है, स्कूल, बस, ट्यूशन सब कुछ मिला के। अभी इन द मीन टाइम मेरा छोटा भी जाता तो दोनों के लिए लगता। फिर जैसे धीरे धीरे करके कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही जाएगा। तो मेरे मामले में क्या होगा, एक बेटा बहुत एडवांस हो जाएगा तो दूसरे का शुरू होगा, तो हम लोग भी थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जब रहेंगे ना तो मेंटली पीस भी रहता है। तो थोड़ा गैप होने से कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, फ़ायदा बहुत सारे होते हैं। 5th पॉइंट है कि पहला बच्चा आता है हमें पेरेंट्स बनाने के लिए, हम लाते हैं हम पेरेंट्स बनने के लिए। लेकिन सेकंड बेबी आता है
पहले बच्चे के लिए, क्योंकि वो दूसरे को देख के ना और खेलने के लिए उसको एक साथी चाहिए। हम लोग जब इंडिया से आने के टाइम पे हम बड़े बेटे को देखती थी ना तो हमें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो अपने काजिन को बहुत ज़्यादा मिस करता था। जैसे काजिन के साथ खेल के आता था, मिल के आता था, तब जो हम लोग दुबई में उसको लेके आते थे उसका जो मेंटल कंडीशन रहता था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, कि वो जैसे मानो कुछ खो के आया है इंडिया में। तब हमें फील होता था नहीं, हमें कैसे भी करके उसके लिए एक अपना कोई लाना चाहिए। देखिए काजिन सब ठीक है, सब अपना ही है, लेकिन एक टाइम के बाद ना सब अपने अपने फैमिली में बिजी हो जाते हैं। जो रियल ब्रदर सिस्टर है ना वही ज़्यादातर करीब रहते हैं। इसलिए सेकंड बेबी थोड़ा सा लेट भी हो और सेकंड बेबी तो लाना ही चाहिए, मैं मेरे हिसाब से बोल रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे ये सारा कुछ मेरे अपनी ओपिनियन है, अपनी एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपके साथ मैच ना भी हो रहा है, मैं भी कुछ गलत बोल रही हूँ। ऐसा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स है कि बहुत कम गैप में बच्चे लाए, उनका भी कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों एक चीज़ का दोनों पहलू होता है, फ़ायदा और नुकसान, है ना। तो अभी 6th पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमारे बेबी का बहुत मन था, बड़े बेटे का, कि उसका अपना कोई आए। तब क्या होता था, जैसे मेरा बड़ा बेटा अभी ज़्यादा समझदार हो गया था कि उसका भाई या बहन आने वाला हो, तो वो अपने आप और भी खुशी से सब कुछ करता था। और जैसे बहुत ज़्यादा कम गैप में आए ना तो उसको भी समझ में नहीं आता है कि सेकंड मेरा भाई या बहन आया। एज गैप ज़्यादा कम होना तो क्या होता है ना, दोनों बच्चे ना बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ज़्यादातर केसे में ऐसा देखा है कि या लड़का लड़की हो गए तो लड़की की शादी हो जाता है, लड़का बाहर चला जाता है, और दोनों लड़की होंगे तो ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या होता है ना, एक ही साथ घर बहुत खाली हो जाता है। तो थोड़ा सा एज गैप ज़्यादा हो तो एक चला जाता है तो दूसरा रहता है घर पे, तो घर अच्छा लगता है। एज गैप ज़्यादा होने की वजह से ना मेरे दोनों बच्चों के बीच और किसी बच्चे में ना केयरिंग का रिलेशन होता है, फाइटिंग वाला रिलेशन नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ होती है बच्चों के बीच। तो दोस्तों फ़ायदा तो बहुत सारा बता दिया, अभी बताने का आ गया डिमेरिट्स बताने का टाइम। तो पहले आप ये सुन लीजिए फिर। फ्रेंड्स, आप सबको मुझे एक बात बोलना है, हो ना मेरे वीडियो कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी, फिर ना लाइक पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यूट्यूब ना जब अच्छा कमेंट और लाइक होता है ना तो दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा रीच मिलेगा आपकी हेल्प की वजह से। आपका अच्छा कमेंट, जो अच्छा कमेंट करेंगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँगी, और उनका चैनल है तो मैं ज़रूर उनके चैनल के बारे में बताऊंगी। तो अभी शुरू करते हैं डिमेरिट्स। डिमेरिट्स पहला ये है कि आपका बड़ा बच्चा मेच्योर्ड हो तो उसका दिमाग बहुत चलता है, वो तो बोल देता है कि उसको भाई या बहन चाहिए, लेकिन नया बच्चा आने के बाद जो सिचुएशन चेंज होता है ना, उस सिचुएशन के साथ ना वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। जैसे मम्मी जो है वो पहले जैसा उसके साथ टाइम नहीं दे पाते, छोटे के साथ ही पूरा टाइम रहता है, तो उसके मन में एक इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा जेलस फील भी होता है। ये नेचुरल चीज़ है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बोलते नहीं हैं बड़े बच्चे, लेकिन हम मम्मियों को या पेरेंट्स को वो ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इसका भी सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। तब मैं क्या करती थी, मैंने बड़े बेटे को ना थोड़ा सा स्पेशल फील कराती थी, उसके लिए अच्छा खाना दे दो, उसको दिन में 2-3 बार बोल दो बेटा आपको ना मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, छोटा आ गया ना, ये देखो ये मुझे पूरा टाइम बिजी रखता है, पता नहीं ये आने के बाद आपको टाइम नहीं दे पा रहा। ऐसा कुछ ना कुछ मैं बोल देती थी ना तो उसका मन एकदम पिघल जाता था, बहुत खुश हो जाता था। फिर बोलता था नहीं नहीं मम्मी उसको आप ध्यान दो, मुझे आपने इतने साल ध्यान दिया है। तो ये सॉल्यूशन है। और कभी कभी जैसे उसके वीकेंड में थोड़ा उसके साथ बाहर चले जाओ, इससे से भी बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। और हम पेरेंट्स और एक गलती करते, जैसे छोटा बेबी आता है ना, तब बड़े बेबी को क्या करते, दूसरे रूम पे या दूसरे बेड पे सुला देते हैं।
वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि तब बच्चे के मन में ना एक अलग सा फील आता है कि देखो मेरे मम्मी पापा छोटे बेबी के साथ सो गए, मुझे ही अलग कर दिया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये जो फेस है ना बहुत टाइम तक नहीं रहता है, 2-3 महीने ही रहता है, फिर दोनों बच्चे अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं, दोनों के बीच थोड़ा सा प्यार भी बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब एज गैप ज़्यादा हो। और सेकंड डिमेरिट्स है जो हम मम्मियाँ सेकंड बेबी आने के बाद फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर से घर में मतलब रुकना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जब भी दूसरा बेबी आएगा आपको 3-4 महीनों के तो लिए तो घर पे रुकना ही है, फिर से ज़ीरो से ही शुरू करना है। तो फिर थोड़ा लेट भी होता है तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने भी पहले बहुत सारा घूमती थी फिरती थी, लेकिन जब मेरा छोटा आया मैंने 3 मंथ के लिए घर पे थे, फिर से घूमना फिरना शुरू हो गया। फिर हम लोग 5 महीने में तो इंडिया भी चले गए थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोविड के लिए हम लोग थोड़ा रुक गए थे, नहीं तो और भी टाइम अच्छा बिता पाते। दोस्तों एक्चुअली सेकंड बेबी है ना, जो आपकी पूरा मेंटली आप तैयार रहोगे ना, तभी आप सेकंड बेबी किसी भी एज में आएगा ना आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने खुद ही ये चीज़ किया है। तो दोस्तों मेरिट्स और डिमेरिट्स तो सारी चीज़ों में है, और भी इस चीज़ का मेरिट्स है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे से कुछ भी ओपिनियन नहीं मिल रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं गलत लिखिएगा, मैं गलत कुछ बोल रही हूँ तो वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।